हेलो जी, नमस्कार। मैं संबर सर। बच्चों, आज आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हम लेके आए हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये क्लास 12 का बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्या है। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। हालांकि ये क्वेश्चन को आप लोग याद नहीं कर सकते हैं, आपको बनाना ही पड़ेगा। आइए तो उस क्वेश्चन देखते हैं वो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। आइए, आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए, शुरुआत करते हैं आज। चलिए मेरे भाई, देख बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन क्या है पहले इस पर नजर किया जाए। पूछा क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरे भाई, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की प्रथम कोटि के लिए समाकलित दर समीकरण क्या होता है, ये आपको प्रूव करना है। या बच्चों, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों के का मान कितना होता है मेरे भाई, ये होता है के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बाई आर। यही आपको प्रूव करना है। क्लियर। चलिए मेरे भाई, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि सिद्ध करें कि प्रथम कोटि के लिए के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बाई आर होता है। मेरे भाई, आइए दोस्त देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम मेरे भाई आप सबके लिए यही है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जो है लिखा जाए। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे और इसको लिखिएगा, और जो बच्चा हिंदी मीडियम से है मेरे भाई, आप इसको लिखिएगा और इसको लिखिएगा। आपका क्वेश्चन यही है कि अभिक्रिया की प्रथम कोटि के लिए समाकलित दर समीकरण क्या होता है, या सिद्ध करें कि प्रथम कोटि के लिए के बराबर 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे मेरे भाई। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें कैसे बनेगा, थोड़ा हम लोग इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ाया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, दर समीकरण व्यंजक क्या होता है। बच्चों, रेट लॉ ना क्या होता है, एक तरह का क्या है, समीकरण या संबंध होता है जो हमेशा रेट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच संबंध को बताता है। बच्चों, उस समीकरण को हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा था मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर का मेरे भाई, तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों, दर नियम व्यंजक में मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर बच्चों जो पावर होता है, पावर का योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं मेरे भाई। बच्चों, अगर आप नए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहां से सारा टॉपिक आपको क्लियर होते चला जाएगा। बच्चों, आज का सवाल यह है कि हमको सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि के लिए के बराबर 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर कैसे आएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू। तो आई होप शायद आप सभी लोग जो है, जितने भी बच्चे हैं, सब आप लोग शायद जो है ये क्वेश्चन को लिख चुके होंगे। अब बच्चों, हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं कि सर इस क्वेश्चन का स्टार्टअप कहाँ से होगा। चलिए मेरे भाई, बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लोग तो करना क्या मेरे भाई, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे। सर आखिर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आखिर ये क्या है, पहले इसके बारे में 2 लाइन लिखना बहुत हम लोग के लिए जरूरी है। आइए दोस्त देखते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग। चलिए तो सब लोग तो सुनेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ मेरे भाई, सुनो। देख मेरे भाई दोस्त, क्या लिखो कि द रिएक्शन मतलब वह अभिक्रिया whose order जिसका कोटि becomes equal to 1 is called first order reaction। मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे सर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका पावर 1 के बराबर होता है बच्चों, अर्थात उस रिएक्शन का नाम क्या कहिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसका 0 होगा, 0 ऑर्डर 2 होगा, सेकंड 3 होगा, थर्ड। ठीक है। चलिए बच्चों, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो, वह अभिक्रिया जिसका ऑर्डर 1 के बराबर होता है उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। एक लाइन तो हमने इसके बारे में लिख लिया। अब बच्चों जानना यह है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और क्या हो सकता है, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है मेरे भाई। आओ बच्चों देखते हैं अगला बच्चों क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनो। देखो, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया में रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट। एंड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड प्रथम कोटि अभिक्रिया में रेट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट।
इसका मतलब यही हुआ कि भैया डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या जाएगा, रिएक्टेंट। मेरे भाई यही बात बच्चों लिखेंगे क्या कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो रेट का जो मान होता है मेरे भाई वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया में रेट का बच्चों जो मान जो होता है मेरे भाई वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का सीधा समानुपाती होती है। इसका मतलब मेरे भाई हम लोग बच्चों दो बात सीखी इसके बारे में। पहला बात क्या था कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसका पावर 1 के बराबर होता है उसी का नाम प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया में रेट का जो बच्चों मानना वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, अर्थात रेट का मान जो बच्चों होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर? तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे भाई बच्चों सबसे पहले बच्चों आप लोग ये लिखेंगे, लिखो भाई बच्चों स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे दोस्त, आप लोग सब लिखेंगे, जो इंग्लिश में है यहाँ से लिखिएगा और हिंदी वाला हम लोग आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देके दोस्त लिखने का प्रयास करेंगे। आप इंग्लिश वाला ये लिखिएगा, हिंदी वाला ये लिखिएगा, फिर इंग्लिश वाला ये लिखिएगा और हिंदी वाला आगे लिखिएगा। क्लियर? तो पहले बच्चों इसको आप आराम से लिखिए, या हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यदि बच्चे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए, मुझे आशा है आपका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो आपका इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया बच्चों, फिर हम लोग इसका हिंदी इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। इसी को हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेरे भाई इंग्लिश वाला यहाँ तक लिखिएगा बच्चों, हिंदी में बच्चों फिर लिखिएगा, पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया में रेट का मान रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का सीधा समानुपाती होती है। आई होप बच्चों शायद आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे। अब बच्चों हम चाहते हैं कि सर इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। अब बच्चों हम लोग आते हैं, जो आपका सवाल है उस सवाल में हम लोग आने का प्रयास करते हैं। आइए आप लोग बच्चों लगातार बने रहिए और बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए बढ़े आगे। अब देखो भाई, अब बच्चों सवाल यह है कि सर हम लोग कैसे बनाएं आगे। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आइए सब दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आओ तो देख भाई, जो सबसे पहले मानेंगे लेट अ रिएक्शन। क्या भाई देखो, लेट अ रिएक्शन, दम दोस्त ध्यान से सुनेंगे आप लोग, लेट अ रिएक्शन। क्लियर? माना कि एक रिएक्शन है मेरे भाई, सुनो बच्चों। आर एक क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है, रिएक्शन है बच्चों। पी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। पी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। देखो एरो का मतलब होता है रिएक्शन, और रिएक्शन के इस पार जो रहेगा वो रिएक्टेंट होगा और उस पार रहेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। मेरे भाई आप सबको मैंने बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब दर नियम व्यंजक जो होता है वो हमेशा रिएक्टेंट पे ही लगाया जाता है। आइए दोस्त वो समीकरण क्या था मेरे भाई, हम लोग ना पिछले क्लास में पढ़े थे। क्या होता है कि सर रेट बराबर के गुना बच्चों आर है तो आर का सांद्रण, आर का सांद्रण। मेरे बच्चों अगर हम बात करें बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का मेरे भाई, तो बच्चों यहाँ पावर आप क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। पावर क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। मेरे बच्चों इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन नंबर फिलहाल के लिए क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, एक लेते हैं बच्चों। फिर यहाँ लिखेंगे एंड, फिर यहाँ क्या है एंड, फ्रॉम, एंड क्या लगेगा, फ्रॉम इंस्टेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, फ्रॉम इंस्टेंटेनियस से। बच्चों अब हम लोग इसका रेट निकालेंगे, तात्क्षणिक दर से आप क्या रेट इसका निकालिएगा। मेरे भाई हम लोग जानते हैं दोस्त क्या होता है सर, इसमें होता है माइनस डी आर का कंसेंट्रेशन बाय क्या होता है, dt। बच्चों इस समीकरण को आप लोग क्या मान लेंगे, दो मान लेंगे। मेरे भाई ये तो आपका एक हो गया, ये तो आपका दो हो गया। बच्चों इसका मतलब होता है रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर बच्चों क्या हो जाएगा कि माइनस डी आर बटे क्या जाएगा, dt। माइनस डी आर बटे क्या होगा, dt। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर दो मान लेंगे। अब बच्चों एक काम करना है दोस्त कि इस समीकरण और इस समीकरण को हम लोग एक जगह मिलाने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्त कैसे मिलेगा, आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। बच्चों यहाँ तो ठीक ठाक होगा, आई होप शायद। चलिए अब बच्चों मेरे दोस्त फ्रॉम क्या है, देखो फ्रॉम, देख रहे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर क्या जाएगा 2। मेरे भाई अब बच्चों हम बात करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से क्या करते हैं। मेरे भाई तो दोस्त दोनों में दोस्त क्या था, रेट बराबर है, तो ये बराबर इसके बराबर है और ये बराबर इसके बराबर है बच्चों। तब तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा बच्चों। के गुना आर का सांद्रण बराबर क्या होगा, माइनस डी आर बटे क्या होगा, dt हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्त बच्चों वही बात हम लोग लिखेंगे, क्या लिखे, तो माइनस डी आर का कंसेंट्रेशन बटे क्या होता है, dt बराबर के गुना आर का कंसेंट्रेशन। मेरे भाई ये बात तो हो गया। चलिए
सर यहाँ तक हम लोग ने लिख लिया, आप आगे कैसे पढ़ेंगे बच्चों? कुछ नहीं करना है बच्चों, ये जो आपका जो आर का जो कंसेंट्रेशन है इसको हम लोग यहाँ लाएंगे तो भागा हो जाएगा बच्चों। तो माइनस डी आर का कंसेंट्रेशन तो वैसे रह जाएगा बच्चों, ये गुना में था, आप कहाँ जाएगा बच्चों? भागा में आ जाएगा। ठीक, चलिए बराबर का बराबर रह गया, के का क्या हो गया, गुना क्या हो गया, डी टी, गुना क्या जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक ना मेरे भाई? चलिए अब बच्चों सवाल ये आता है कि सर दोनों साइड माइनस से गुना करने पर, मेरे भाई दोनों साइड को हम लोग माइनस से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बच्चों माइनस गुना माइनस क्या आता है, प्लस। तो डी आर का कंसेंट्रेशन बटे आर का कंसेंट्रेशन बराबर माइनस गुना प्लस क्या, माइनस के गुना डी टी। माइनस के गुना क्या होता है, डी टी। माइनस के गुना क्या जाएगा, डी टी। माइनस के गुना क्या होता है, डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बच्चों एक काम दोस्त करते हैं मेरे भाई, क्या आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? चलिए यहाँ तो हम लोग ना लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ने का तो प्रयास करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑन क्या होगा, बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन क्या होगा, बोथ साइड। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेगा इंटीग्रेशन ऑन क्या जाएगा, देखो इंटीग्रेटिंग ऑन क्या जाएगा, चलिए इंटीग्रेटिंग ऑन क्या जाएगा, बोथ साइड। बोथ क्या जाएगा, साइड। इंटीग्रेटिंग ऑन क्या होगा, बोथ क्या होगा, साइड। इंटीग्रेटिंग ऑन क्या होगा, बोथ क्या होगा, साइड। मेरे बच्चों आप बच्चों आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, सुनो दोस्त कैसे करेंगे। सर इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगा, डी आर का कंसेंट्रेशन बटे क्या होता है, आर बटे क्या जाएगा, बटे क्या होगा, आर बटे क्या होगा, आर हो जाएगा। बटे आपका क्या जाएगा, आर का आर हो जाएगा बच्चों, बराबर रहेगा बच्चों। माइनस होता है के होता है, तो माइनस और के का इंटीग्रेशन नहीं होता बच्चों, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लगाएंगे, dt का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? चलो मेरे भाई आप बच्चों क्या हम लोग dr को ऐसे लिख सकते हैं क्या, चलो dr को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सुनो इंटीग्रेशन ऑफ बट्टो 1 बटे क्या होगा, r का कंसेंट्रेशन गुना सर डी आर क्या होगा, डी आर का क्या जाएगा, कंसेंट्रेशन बच्चों बराबर हो जाएगा माइनस के का के रहेगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, डी टी रहेगा बच्चों। यहाँ मेरे भाई लिखिए तो थोड़ा सा नोट देके आपको हम लिखा देते हैं। चलिए बच्चों कुछ पॉइंट याद करना पड़ेगा आपको। जैसे फर्स्ट नंबर क्या होता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगा, डी एक्स। डी एक्स का बच्चों क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। 2 नंबर बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगा, डी वाई। तो डी वाई का क्या होता है, वाई होता है बच्चों। 3 नंबर सर इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगा, डी टी। तो बच्चों डी टी का क्या होता है, टी होता है बच्चों। चौथा पॉइंट बच्चों आप ये लिखेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 1/x इंटू क्या होता है, डी एक्स। इंटू क्या होता है, डी एक्स बराबर बच्चों क्या होता है, एल एन एक्स। बराबर क्या होगा, बराबर क्या, एल एन क्या होगा, एक्स। एल एन क्या जाएगा, एस होता है बच्चों। आते तो बताए तो इंटीग्रेशन 1/r इंटू डी आर बराबर क्या होगा, तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1/r इंटू क्या, डी आर बच्चों। इसका बच्चों क्या था, डी आर क्या भाई, डी आर क्या होगा, मतलब 1/r इंटू क्या होगा, डी आर। 1/r इंटू क्या, डी आर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू क्या, डी एक्स बराबर क्या होता है, बराबर क्या होगा, एल एन आर बच्चों, क्या एल एन आर बच्चों। हम लोग यहाँ तो एल एन लिखेंगे बच्चों, आर का कंसेंट्रेशन का आर रह जाएगा बच्चों, बराबर रहेगा मेरे भाई। माइनस का माइनस रहेगा, के का बच्चों क्या, जो डी टी का बच्चों आप क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। डी टी का क्या लिखेंगे, टी बच्चों गुना टी रहेगा मेरे भाई। देखो दोनों साइड ना इंटीग्रेशन हट जाने के बाद एक कांस्टेंट ले आता है बच्चों, वो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। क्लियर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होने लगता है बच्चों। एल एन आर बराबर क्या, माइनस के गुना टी प्लस क्या जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर मानते हैं 3 नंबर। इसको क्या मानेगा, इक्वेशन नंबर 3 मानिएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते रहे, सुनो जो वेन WHEN क्या, वेन बच्चों जब बच रहा है टी का मान बच्चों क्या होगा, 0 होगा बच्चों। जब टी का मान क्या जाएगा, 0 जाएगा बच्चों, तब तो आर का कंसेंट्रेशन का मान बच्चों क्या जाएगा, आर नॉट क्या जाएगा, आर नॉट क्या, आर नॉट हो जाएगा बच्चों। आप जानते हैं बच्चों क्या है कि सर एल एन जो एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3। इक्वेशन नंबर 3 बच्चों हम बात करते हैं भाई। सवाल ये था कि एल एन आर का कंसेंट्रेशन बराबर माइनस क्या था, के था गुना की था प्लस बच्चों क्या था, सी था मेरे बच्चों। आप यहाँ बच्चों क्या लगा बच्चों, अगर टी का मान 0 लेंगे बच्चों, तब तो जो आर का मान क्या जाएगा, आर नॉट हो जाएगा मेरे भाई, बराबर रहेगा माइनस का माइनस रहेगा, के का के रहेगा, जो टी का मान क्या 0 लेंगे प्लस बच्चों क्या सी आ जाएगा मेरे भाई। अब 0 ना क्या तो 0 हो गया बच्चों, इसीलिए मेरे भाई सी का मान क्या आ गया, एल एन आर नॉट। एल एन क्या आ गया, आर नॉट आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब बच्चों सी का मान तो भाई क्या आ गया, एल एन आर नॉट आ गया, ठीक। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में सी का मान रखेंगे दोस्त। आइए बच्चों कैसे बनेगा, आयो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो पुटिंग द
पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए मेरे भाई बच्चों दिमाग लगाओ कि सर सी में क्या था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है, सी इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में ये था कि ln r बराबर माइनस के गुना टी प्लस क्या था, सी था। मेरे भाई बच्चों ln r तो यहाँ मेरे भाई रह जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहेगा, के का के रहेगा, टी का टी रहेगा। बच्चों सी का मान अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया, क्या आया था, ln r नॉट। तो मेरे भाई यहाँ पे आप लोग क्या लगा देंगे, ln r नॉट लगा देंगे, यहाँ पे आप लोग क्या लगा देंगे, ln r नॉट लगा देंगे। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों आप दोस्त मेरे बताओ दोस्त क्या होगा, सर माइनस के गुना क्या टी। बच्चों ये माइनस में आप क्या आएगा, प्लस में। तो बच्चों हमने दोस्त क्या किया, के टी को बच्चों बाहर लेके आएगा तो के टी आ गया बराबर। मेरे भाई यहाँ पे क्या है, ln क्या है, r नॉट हो गया। ठीक बच्चों ये आपका प्लस था, अब ये कहाँ जाएगा, माइनस में। बच्चों यहाँ पर क्या ln क्या जाएगा, r हो जाएगा। आई होप शायद आप लोगों को सारी बात समझ में आ रही है। क्लियर। चलिए अब बच्चों यहाँ मेरे भाई फॉर्मूला हो गया के टी बराबर ln r नॉट माइनस ln क्या होगा, r। मेरे भाई एक बच्चों फॉर्मूला यहाँ होता है, क्या होता है सुनो, कि log m माइनस log n बराबर log m बाई n। क्या है, log क्या होगा, m बाई n। बच्चों यहाँ पे आप लगाइएगा log m बटे क्या लगाइएगा, n। तो मेरे भाई हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चूंकि log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n होता है। तो बच्चों इसको मानिएगा m, इसको क्या मानिएगा, n मानिएगा। ठीक चलो मेरे बच्चों आप देखो क्या होगा, सर kt बराबर क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा, r नॉट बटे r, ये ना जाएगा ln r नॉट बटे क्या जाएगा, r हो जाएगा। चलिए मेरे भाई दोस्त kt बराबर क्या है, ln r नॉट बटे क्या होगा, r। ln r नॉट बटे क्या हो गया, r आ गया। अब बच्चों आगे मेरे भाई बढ़ना बच्चों क्या है सुनो, अब सर क्या होगा बच्चों, kt बराबर मेरे भाई ln को बच्चों हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्यों, देखो चूंकि एक ln बराबर 2.303 लॉग होता है। मेरे भाई हम लोग ना ln को लॉग में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप लोग 2.303 लॉग का प्रयोग आप लोग करेंगे। ठीक है। चलिए देखो बच्चों यहाँ मेरा दोस्त क्या हो गया, देखो log ln r नॉट बटे क्या r ना आ गया। तो मेरे भाई अब बच्चों आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे सर ln की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2.30 क्या होगा, 3 हो गया, 2.303। यहाँ बच्चों क्या log लगाएंगे, ऊपर में आपका क्या रहेगा, r नॉट रहेगा। मेरे भाई नीचे में क्या रहेगा, आपका r रहेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बच्चों हमको दोस्त k का वैल्यू मतलब निकालना मेरे भाई, तो यहाँ से आपने k को रख लिया और 2.303 हो गया, और ये t गुना में था बच्चों, आप भागा में आ गया। ठीक अब बच्चों यहाँ पे क्या लगाएंगे, log लगाएंगे, यहाँ आप लोग लगाएंगे r नॉट बटे क्या जाएगा, r लगा दीजिएगा। मेरे भाई यही तो आपको प्रूव करना था, बोलो है या नहीं है मेरे भाई, यही तो आपको प्रूव करना था कि k बराबर 2.303 बटे t log r नॉट बटे क्या होगा, r हो जाएगा। मेरे भाई बच्चों अगर यहाँ तक बच्चों आप प्रूव करते मेरे भाई, तब तो आपके लिए 5 नंबर बन सकता है। बच्चों यहाँ से आपको जरूर याद करना है और इसको एक दो बार बना लीजिएगा, तो आई होप शायद आप लोग का ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। आई बच्चों किसी बच्चों को डाउट है तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। चलिए सुनो ये क्वेश्चन कैसे बना, एक बार और हम लोग देख लेते हैं बच्चों, कैसे हम लोग इंटरेक्शन किए, आइए देख लीजिए मेरे भाई। अब बच्चों सबसे पहले तो क्या किए, सवाल यह था कि अभिक्रिया की प्रथम कोटि के लिए समाकलित दर समीकरण आपको ज्ञात करना है। यह सवाल यह है कि प्रूफ दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर 2.303 बाई टी लॉग r बाई r हो जाएगा। चलिए बच्चों इसके लिए पहले हम लोग 2 पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि द रिएक्शन होज ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू क्या का 1 इज इक्वल क्या का फर्दर रिएक्शन, यानी बोलेगा वह अभिक्रिया जिसका ऑर्डर 1 के बराबर होता है उसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बच्चों अगला पॉइंट में फिर क्या लिखा कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया में रेट डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट। मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया में रेट का मान जो होता है वो रिएक्टेंट के सांद्रण पर निर्भर करता है। एंड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड प्रथम कोटि अभिक्रिया में रेट डिपेंड्स अपॉन क्या जाएगा, रेट डिपेंड्स क्या होगा, अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द क्या होगा, रिएक्टेंट। हो गया क्लियर मेरे भाई बच्चों, यहाँ से बच्चों ठीक है। आइए दोस्त अब बच्चों इसके लिए मेरे भाई हमने क्या किया, सबसे पहले मना लेट
अ रिएक्शन, माना कि एक क्या है, रिएक्शन है, आर एक रिएक्टेंट है और पी आपका क्या प्रोडक्ट है। मेरे भाई इस रिएक्शन के लिए हम लोगों ने दोस्त क्या किया, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाया और रेट बराबर होता है के गुना आर का कंसंट्रेशन। बच्चों जो ऑर्डर रहेगा वहीं हम लोग पावर यहाँ क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। चलिए, एंड फ्रॉम इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस में बच्चे फॉर्म में क्या dx बाय क्या होता है, dt होता है बच्चों, इसलिए रेट बराबर क्या माइनस रिएक्टेंट ना है इसलिए क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस dr बटे क्या होगा dt। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। मेरे बच्चों आगे बढ़ते दोस्त क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या 2 से बच्चों माइनस dr बटे dt बराबर क्या k गुना क्या r हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ r को हमने यहाँ लेके आएगा, dt को वहां लेके चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस वहां क्या है प्लस, बच्चों दोनों साइड माइनस से गुना करने पर बच्चों माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ माइनस गुना प्लस क्या हो गया माइनस, क्लियर हो गया। चलिए अब मेरे भाई अब आगे देखो क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑन क्या होगा बोथ साइड, बच्चों दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर दोस्त क्या होगा, आइए इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बटे आर बराबर माइनस का तो होता नहीं है, के का के एक क्या रेट कांस्टेंट है बच्चों, इसलिए इसका नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका होगा dt हो जाएगा। सुन लो भाई आपको बच्चों नोट लिखाया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है x, dy का y, dt का t। बच्चों अगर 1/x इंटू dx रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे ln x, क्या लिखिएगा ln x। चलिए बच्चों मेरे भाई आप चाहते हैं तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या देखो 1/r अलग अलग हो गया इंटू क्या dr, फिर तो वही हो जाएगा बराबर माइनस के गुना के इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dt जाएगा। बच्चों देखो 1/r इंटू dr सेम आ गया, देखो 1/x इंटू dx बराबर ln x, तो 1/r इंटू dr क्या जाएगा ln r, क्या जाएगा ln r। बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या था है ln r हो गया, बराबर का बराबर माइनस का माइनस के का के, बच्चों t इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या हो गया t आ गया, और दोनों साइड इंटीग्रेशन हटने पर बच्चों एक क्या आता है c आ गया, ये इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग कहते हैं। बच्चों आपने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, when जब बच्चों t का मान 0 मेरे भाई तो बच्चों r का मान क्या हो जाएगा r0 हो जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में क्या ही ना था ln r बराबर माइनस के गुना t प्लस क्या था c था। बच्चों ln का ln रह गया, r के जगह में नोट लगा दिए, तब तो t का मान क्या हो गया 0 हो गया, प्लस क्या हो गया c हो गया। बच्चों तब देखो 0 गुना तो k 0 हो गया, बच्चों तब तो c का मान क्या आ गया ln r0 आ गया। अब देखो putting the value of c in इक्वेशन नंबर 3, बच्चों ln r बराबर माइनस के गुना t प्लस क्या c होता है। मेरे भाई ln r तो रह गया, माइनस के t रह गया, प्लस c का मान क्या ln r0 आ गया, जो कि हम लोग अभी प्रूव किए, ठीक है। चलिए तो kt दोस्तों माइनस kt था उधर था, इधर क्या तो प्लस में आ गया, ठीक। बच्चों ln r0 तो वैसा का वैसा रह गया, बच्चों ये प्लस था वो क्या गया माइनस में आ गया। बच्चों तब क्या हो गया, देखो kt बराबर ln r0 माइनस ln r हो गया। बच्चों एक फॉर्मूला यहाँ होता है कि log m माइनस log n बराबर log m बटे क्या होता है n। बच्चों इसको आप मानेंगे m है भाई, तो ये क्या जाएगा n हो जाएगा, ठीक। देखो kt का kt रह गया, ln का ln रह गया, बच्चों log m बटे क्या n, तो m ऊपर नीचे क्या हो गया n आ गया, क्लियर। चलिए तो kt बराबर बच्चों ln को हमने log में चेंज कर दिया, देखो एक ln बराबर 2.303 log होता है, ठीक। तो 2.303 log r0 बटे क्या हो गया r आ गया। बच्चों हमको k का मान निकालना है, तो 2.303t log r0 बाय क्या होगा r हो जाएगा। बच्चों यही आपका दोस्त क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या जाएगा प्रूव्ड। अगर आपसे पूछेगा इट्स कॉल्ड क्या होगा इंटीग्रेट रेट लॉ इक्वेशन फॉर क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेट रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी गुड, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आई होप शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम आपसे आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार बनाइएगा अच्छे से, फिर आपका माइंड में बैठ जाएगा। फिर बच्चों इस तरह का हम फिर लॉन्ग वीडियो आपको फिर भेजते रहेंगे। बच्चों जितना भी इस बार बोर्ड में इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये सारे क्वेश्चन को आपको एक एक क्वेश्चन हम बताते चलेंगे। और यदि बच्चा नया बच्चा है, यदि आप किसी कारण आप पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसके माध्यम से आप क्लास कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आइए दोस्त फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।